चमकीले मटके में और साधारण मटके में कितना अंतर होता है, ये जानकारी आपकी आंखें खोल देगी। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि चमकीले मटके का ये कड़वा सच तो आपको पता ही नहीं था। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आप ऐसे आजकल बाजार में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये मिट्टी इसमें का रेड, ये मिट्टी का बना हुआ है। और अच्छा। इसमें लाल कलर में मिल जाएंगे, आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन आप जब इसको देखोगे तो ये मिट्टी नाम की कोई चीज इसमें बची छोड़ी नहीं है। एक क्या कारण है कि एक तो ये पोरस बंद हो गए, ये पेंट हमने इस पे कर दिया, पानी एक तो ठंडा नहीं होगा। दूसरा जो ये पेंट है ये धीरे धीरे इसके गुण पानी में आएंगे और फिर वो हम पानी पिएंगे, फिर कहेंगे कि हमने घड़ा तो मिट्टी का लिया था लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, बीमार हो रहे। तो ये तो मतलब क्या कहें, मैं इसे मूर्खता कहूंगा कि मिट्टी के बाहर ये अगर पेंट कर दिया तो मिट्टी की पोरोसिटी तो खत्म हो गई, पोरोसिटी भी और केमिकल और डाल दिया इसमें। केमिकल डाल दिया। जी लोगों की वो है मांग, चमक चाहिए, चमक चाहिए, अच्छा चाहिए। अच्छा ये डाई मोल्ड पे बना है, हाथ से बना है? ये डाई मोल्ड से बना है। तो इसमें सोडा सिलिकेट और कास्टिक सोडा भी है। हाँ जी, अंदर भी केमिकल, बाहर भी केमिकल, फिर मिट्टी का गुण कहाँ मिलेगा? मिट्टी का इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जी हम बीमार। मतलब अज्ञानता की पराकाष्ठा देखिए कि आप लोग मिट्टी का मटका लेते हैं कि हमें पानी शुद्ध मिले, पर पानी में न्यूट्रिशन बढ़े, लेकिन बनाने वालों ने क्या किया कि लोगों को बड़ा चमकीला चाहिए, तो चलो इसे चमकीला बना देते हैं। बाहर कलर कर दिया, देखने में अच्छा है, बच्चों को अच्छा देखने में लगेगा। अंदर भी देखिए इसको कलर कर दिया व्हाइट कलर का। अंदर बाहर जब कलर हो गया तो पोरोसिटी खत्म हो गई, और बनाते वक्त भी केमिकल डाल दिया, तो इसका जो पर्पस था वो पूरी तरह से डिफीट हो गया है। लेकिन जैसा आप जानते हैं हमारी मुहिम है कि आपको जागरूक करें, आपको सही चीज के बारे में बताएं, और वो लोग बताएंगे जो सही काम कर रहे हैं। तो ये मिट्टी का मटका लेना है तो आप समझ लीजिए क्या मिलेगा, ये लेना है तो क्या मिलेगा, और गुण जान लेते हैं। तो इसमें न सोडा सिलिकेट है न कास्टिक सोडा है, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है और हाथ पे इन चीजों की जरूरत होती ही नहीं, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो उसमें क्यों डालना पड़ता है? उसमें इसलिए डालना पड़ता है कि इसमें आर्टिस्ट की जरूरत नहीं होती। मतलब डाई मोल्ड पे बनाएंगे, डाई मोल्ड पे बनाएंगे, आर्टिस्ट की जरूरत नहीं होती, बल्क में बन जाएगा। अनस्किल्ड बंदा बना लेता है, उसमें घोल बन के तैयार हो जाता है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाओगे तो बड़े बड़े ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसे लाइन लगी रहती है। तो उसमें जैसे पहले आपने वीडियो भी देखी होगी, सेरामिक के पोट जैसे बनते हैं फैक्ट्री में, ठीक उसी की तर्ज पे ये बना रहे हैं आजकल। उसमें केवल उस पे ग्लेज नहीं होता है और पका दिया जाता, तो ये ऐसे बन के तैयार हो जाते हैं और उसमें ग्लेजिंग की जगह ये पेंट कर देते हैं कि लुक वाइज अच्छा हो जाता है। और दिल्ली वगैरह में मतलब काफी जैसे रिलेटिव्स वगैरह के हम जाते हैं तो मोस्टली घरों में ऐसे ही चमकीले बर्तन मिलते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन चमकीले बर्तनों की बजाय आप बना रहे हैं शुद्ध। अब एक अंतर और आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये देखिए रो अभी बना हुआ है और इसका कलर आप देखिए, ये पोरोसिटी का लाइव एग्जांपल है। आपको देखिए इसका कलर डार्क हो गया, पानी बाहर आ गया है, बाहर सीला सा नजर आ रहा है, क्योंकि पानी पोरस होके बाहर आ करके, इसीलिए ये ठंडा होता है। इसमें पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। और कई बार जिसके ज्यादा पोरस खुले होते हैं कि पसीना पसीना बाहर निकल जाएगा, जिसमें वेंटिलेशन जहाँ पे कम होगा उसमें पसीना पसीना करके बाहर भी निकलता है। कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारा तो रिसाव हो रहा है, वो रिसाव नहीं होता, वो इसकी गुणवत्ता है, वो उसकी प्योरिटी है कि आप वो रिस रहा है। रिसाव वो होता है कि परमानेंट कहीं से भी एक टप 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 गिरे, लेकिन हर जगह से अगर वो रिस रहा है तो इसका मतलब आपका घड़ा शुद्ध है। और बट आपने बताया कि अगर वेंटिलेशन कम होगा तो ज्यादा पसीना सा दिखेगा, और हवादार वातावरण में रहेगा तो थोड़ा सूखता रहेगा वो, क्योंकि फिर वो पानी तो उसमें से निकलना है। तो हवा अगर उसको नहीं लगेगी तो वो पानी बन के निकल जाएगा, सूखेगा नहीं। तो अब सवाल ये आता है, लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि शुद्ध मिट्टी का पॉट लेना चाहिए।